द फायर फोर्स। हाँ, ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में कोई आग बुझाने वाला एनिमे आया होगा और ऐसा सोचना सही भी है, लेकिन ये किसी की घर की नहीं, इंसानों की आग बुझाते हैं। मेरा मतलब इंसानों में लगी आग बुझाते हैं, जो सुनने में काफी डिस्टर्बिंग है और साथ ही मिस्टीरियस भी, क्योंकि आयरलैंड में रहने वाले माइकल फार्टी के साथ रियल लाइफ ह्यूमन कंबंशन हुआ था, जिसमें उसकी बॉडी पूरी की पूरी जल गई और बचे उसके सिर्फ 2 पैर। और जब उनके घर पुलिस आई तो उन्होंने देखा माइकल के घर पर कहीं पर भी आग नहीं लगी हुई थी, पर माइकल धूल बन चुका था। तो इसी वजह से ये काफी मिस्टीरियस है। वैसे ये एक लौता इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई सारे वक्त वक्त पर केसेस सामने आए हैं जिनमें इंसान जल चुका है बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, और इसी चीज पर बेस्ड है फायर फोर्स एनिमे, जहाँ पर पूरी दुनिया में सिर्फ जापान बचा है, क्योंकि वर्ल्ड में एक बिग डिजास्टर आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी में आता है। और इस आफत से बचे हुए लोग वो भी शांति से नहीं रह पाते, जैसे तुम और मैं नहीं रह पाते। एक जाती है तो दूसरी आती है, लड़कियां नहीं प्रॉब्लम। तो जापान में बचे हुए बाकी लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है जैसा माइकल भैया के साथ हुआ था, बट माइकल तो राख बन चुका था, लेकिन यहाँ पर लोग शैतान बन जाते हैं। और इसी चीज को टैकल करने के लिए फायर फोर्स की 8 कंपनियां बनती हैं, जो उन्हें मौत की नींद सुलाने का काम करती है। हाँ, ये तुम्हारे लिए एक स्पॉइलर था छोटा सा, पर तुम एल्गोरिदम को एक बड़ा स्पॉइलर दे सकते हो ये करके। तो 8वीं कंपनी का काम है ये पता लगाना कि लोग खुद ब खुद क्यों जल रहे हैं, और इसी कंपनी में हमारा हीरो भी है शिनरा, और मेरा फेवरेट आर्थोरितो, मेरा मतलब आर्थो, जिसने कई सारी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, वो भी अपने घोड़े के साथ, और एक सच्चा नाइट किंग है। तो कंपनी 8 के सारे लोग मिलकर ह्यूमन कन्वेंशन का पता लगाते, जिसका रियल लाइफ में भी अभी तक पता नहीं चला है। और इसी हॉरिफाई चीज को राइटर ने काफी अच्छे से लिखा है, और ये एनिमे तुम्हें बताएगा राइटर कितना डीप और डार्क लिख सकता है। एंड आई प्रोमिस, शुरुआत में तुम्हें ये एनिमे जैसा लगेगा वैसा ये है नहीं, चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी और तुम्हारे डोपामिन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके फाइटिंग सीन्स और ऊपर से साउंड इफेक्ट का तड़का तुम्हारा दिल जीत लेगा। एंड मुझे पता है तुम्हें इस वर्ल्ड की पावर्स भी काफी पसंद आएगी, जिन्हें पायरोकिनेटिक्स कहते हैं, और हिंदी में कहूँ तो आतिशबाजी, जो जनरेशंस के साथ और भी ज्यादा तगड़ी होती जाएगी, क्योंकि हल्की चीजें किसी को पसंद नहीं आती है, फिर चाहे वो एनिमे में हो या कहीं और। वेट, मेरा एक्सपीरियंस तो सुनते जाओ। इसने मुझे एंटरटेन किया बिल्कुल येलो यूट्यूब की तरह। मैं देखता गया और